मेरे क्रेजी टॉप 10 हिंदी चैनल में आपका स्वागत है और वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स जरूर करें। टॉप 10 दुर्लभ और प्राचीन चीजों से बचाई गई चीजें। जब प्राचीन जहाजों की खोज की जाती है तो बड़े पैमाने पर सभी अवशेष लकड़ी के अवशेष होते हैं। तरंगों के नीचे स्थित इंसान कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देगा और दशकों के भीतर कार्गो और यात्रियों को मिटा दिया जाता है। एक बार में बर्फीले गहराई एक अछूता मकबरा बन जाता है। हजारों साल पहले से क्षणों को संरक्षित करना। रॉयल्स ने क्या पहना था, नाविकों द्वारा पसंदीदा स्नैक्स, इस बात का सबूत खोजने के लिए कि आखिर में आराम करने के लिए कुख्यात अफवाहें हैं। त्रासदी और व्यापार पुनरुत्थान की कहानियों को खो दिया, साथ ही साथ अज्ञात और दुर्लभ। नंबर 10 मेंटका कार्गो। ग्रीस और ब्रिटेन के बीच चिपचिपी उंगलियों का मामला अभी भी विवादित है। 1801 में लॉर्ड एल्गिन ने पार्थेनन से हटाए गए संगमरमर की कला से 16 बक्से भरे। अगले वर्ष ब्रिटिश जहाज मेंटल लंदन के लिए रवाना हुआ, लूट या किसी की दृष्टि पर निर्भर करते हुए, या संपत्ति और लॉर्ड एल्गिन किदरा के द्वीप के पास यह एक तूफान से बिखर गया था। कुछ ही समय बाद लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित की गई सामग्री और उनकी सामग्री को मुक्त कर दिया गया। 17 मूर्तियां और 56 पैनल जो एक बार पार्थेनन को सजाते हैं, दोनों देशों के बीच एक स्वामित्व स्क्वेबल के दिल में रहते हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों ने 200 वर्षीय शिपवरेक का दौरा किया, यह देखने के लिए कि क्या इसमें अधिक कलाकृतियां हैं। वे अतिरिक्त पार्थेनन मार्बल्स की तलाश में थे, जो शायद पीछे रह गए थे, लेकिन यात्रा एक अफवाह की पुष्टि करने का भी प्रयास थी कि लॉर्ड एल्गिन ने ग्रीस से अन्य पुरावशेषों को ले लिया था। 2 सप्ताह के सर्वेक्षण ने साबित कर दिया कि उसने किया। गोताखोरों को एक पत्थर के पात्र और प्राचीन रोडियन एम्फोरस के हैंडल मिले, जिन पर कुछ मुहर लगी हुई थी, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है। नंबर 9 चीज कुछ चीज। 1676 में युद्ध के लिए ललकारते हुए शाही युद्धपोत क्रोनन दुर्घटनावश डूब गया। गन पोर्ट्स में घुसने के लिए समुद्री जल में स्वीडिश जहाज काफी अचानक से झुक गया और काफी गहराई तक झुक गया। बाढ़ काफी खराब थी, लेकिन किसी तरह बोट पर बारूद प्रज्वलित हो गया और विस्फोट ने 800 आत्माओं को बाल्टिक के निचले हिस्से में भेज दिया। 1980 में मलबे के पुनर्वितरण के बाद 20,000 से अधिक कलाकृतियों को सतह पर लाया गया था, जिसमें खोए हुए नाविकों के मस्तिष्क के ऊतक शामिल थे। 2016 में स्वीडिश वैज्ञानिकों ने समुद्र के किनारे एक काला टिन जार पाया। अंदर पनीर और खमीर की एक कड़ी बू आ रही थी। आगे के परीक्षण के बिना बदबूदार उत्पाद को निश्चितता के साथ नहीं पहचाना जा सकता है। हालांकि शोधकर्ताओं को पूरा यकीन है कि यह एक डेयरी उत्पाद है। चूंकि यह रॉकफोर एक दानेदार नीले पनीर जैसा दिखता है, चूहों का पसंदीदा इलाज सबसे अधिक संभावना वाला उम्मीदवार लगता है। बाल्टिक और सील कंटेनर की बर्फीले कीचड़ सामग्री को अच्छी तरह से संरक्षित करती है। अगर यह 340 साल पुरानी चीज हो जाती है तो यह हमारी समझ को समृद्ध कर सकती है कि यह 17वीं शताब्दी की स्वीडिश शिक्षा पर जीने के लिए क्या था। नंबर 8 एनकैरेसियोन के उपहार। आर्कियोलॉजिस्ट समुद्री डाकू कैप्टन हेनरी मॉर्गन के खोए हुए बेड़े की खोज कर रहे थे जब उन्हें एनकर्नेसियोन मिला। वह खजाने से लदी या प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन यह अभी भी एक दुर्लभ खोज थी। 2011 में एक तूफान में डूबे 5 समुद्री डाकू जहाजों के लिए स्काउटिंग करते समय उपकरण ने चाग्रेस नदी, पनामा के पास धातु का पता लगाया। मोगन जहाजों के लिए स्थान एकदम सही था। जांच के लिए नीचे उतरने के बजाय उन्हें एक व्यापारी जहाज मिला। उसे इतना कीमती बना दिया गया कि वह 17वीं शताब्दी से चली आ रही थी, एक समय में स्पेनिश जहाजों के बारे में जानकारी का अभाव था। सबसे उल्लेखनीय रूप से एंकरसेनियन की पकड़ भरी हुई थी। क्या साल और शिपवॉर्म नष्ट नहीं होते हैं, आमतौर पर लूटपाट होती है। केवल 32 फीट 10 मीटर पानी के भीतर बैठने के बावजूद कोई भी डोडी पात्रों को कभी तलवार, नाखून और धातु की सील के बक्से नहीं मिले, जो सुरक्षित कपड़े थे। कार्गो एक समय में एक झलक की अनुमति देता है जब स्पेनिश कॉलोनियां पनप रही थीं और अधिक माल की आवश्यकता थी। उसकी अच्छी तरह से संरक्षित स्थिति से पता चलता है कि कॉलोनी जहाजों का निर्माण कैसे किया गया था, जिसमें ग्रेनल का उपयोग भी शामिल था। रेत, चट्टानों और चूने से मिश्रित एक स्थायी प्रकार की गिट्टी एनकर्नासियोन यह निर्धारित करने में मदद कर सकती है कि क्या ग्रेनल पुरानी या नई दुनिया से उत्पन्न हुआ है। नंबर 7 अरब धौ। लगभग 20 साल पहले इंडोनेशियाई द्वीप बंगाका और बेलिटुंड के बीच समुद्री खीरे का शिकार करने वाले गोताखोरों ने कोरल में फंसे मिट्टी के पात्र देखे। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पानी के नीचे पुरातात्विक खोज निकला। पास ही 9वीं शताब्दी से एक अरब धूबा का कहर था। यह इन पानी में पाया जाने वाला पहला अरब धू और सबसे धनी है। इसने चीन से 60,000 से अधिक हस्तनिर्मित वस्तुओं का विशाल माल ढोया। सैकड़ों स्याही के बर्तन, जार और सामान चांगशा चाय के कटोरे ने गवाही दी कि तांग राजवंश चीन आज की तरह निर्यात के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादित सामान। चांगशा के कुछ खजाने बिल्कुल नई स्थिति में हैं, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं पाया गया।
माल एक बड़े बाजार के लिए तैयार किया गया था और संभवतः ऑर्डर करने के लिए बनाया गया था। सजावट में बौद्ध और इस्लाम के रूपांकनों को शामिल किया गया था। ईरान में बाद में मांगी गई सफ़ेद और हरी मिट्टी के बर्तनों को भी शामिल किया गया था। तो रिकॉर्ड पर सबसे बड़ा तांग सोने का कप था। एक चांदी की कलाकृति स्टॉक के कुछ उद्देश्य को प्रकट कर सकती है। फ्लास्क 2 मंदारिन बत्तख भालू एक सामंजस्यपूर्ण विवाह को दर्शाता है। अन्य अलंकृत बक्से जानवरों को जोड़े में भी दिखाते हैं, शायद शादी के तोहफे के रूप में। नंबर 6 साओ जोस की 6 कहानी। कई गुलाम जहाज एक बार समुद्र में चले गए, फिर भी उनके मलबे को ढूंढना आश्चर्यजनक रूप से कठिन है। 2010 में स्मिथसोनियन ने एक लीड का अनुसरण किया जिसे दक्षिण अफ्रीका के तट से दूर पाया जा सकता था। एक नाटकीय पेपर ट्रेल ने शोधकर्ताओं को एकमात्र गुलाम जहाज तक पहुंचाया जिस पर दासों ने समुद्र में नाश किया था। पुर्तगाल के अभिलेखागार ने अप्रैल 1794 में लिस्बन से अपने एक जहाज साओ जोस के प्रस्थान को दर्ज किया। उसने लोहे की गिट्टी के 1500 ब्लॉक ले गए। बेलास्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग जीवित कार्गो के वजन के असंतुलन के लिए किया गया था। 22 दिसंबर 1794 को मोजाम्बिक के एक दस्तावेज ने साओ जोस को बेचे गए एक अश्वेत व्यक्ति का वर्णन किया जिसने जहाज के उद्देश्य के बारे में कोई संदेह नहीं किया। दक्षिण अफ्रीकी अभिलेखागार से एक अंतिम कठोर रिकॉर्ड कैप्टन का एक पूछताछ था जिसने अपने जहाज के अंतिम क्षणों को याद किया। 27 दिसंबर को केप ऑफ गुड होप के पास साओ जोस पित्तियों पर आए। मोजाम्बिक में अपहरण किए गए 400 पुरुषों और महिलाओं में से लगभग आधे चालक दल के साथ बच गए। मलबे की पहचान की पुष्टि तब हुई जब गोताखोरों ने झोंपड़ी और लोहे की गिट्टी पाई। नंबर 5 कोलंबस एरा शिपवरेक। 1503 में ओमान के पास एक तूफान ने 2 जहाजों और उनके चालक दल को नष्ट कर दिया। एक एस्मेरेल्डा ने ब्रिटिश पुरातत्वविदों को खुश किया जिन्होंने उसे पाया। उथले पानी में डूबने ने पुर्तगाली पोत के पूर्ण विघटन का आश्वासन दिया, लेकिन हजारों कलाकृतियों ने खाड़ी में रेत को ढक दिया। सबसे दुर्लभ खोज एक चांदी का सिक्का है जिसे इंडियो कहा जाता है, जिसमें से केवल एक को कभी पाया जाता है। पत्थर के तोप के गोले पर उकेरी गई शुरुआत में इस बात की पुष्टि हुई कि जहाज का कप्तान विसेंट सोद्रे था, जो प्रसिद्ध खोजकर्ता वास्को डी गामा के चाचा थे। एक रहस्यमय धातु डिस्क पुर्तगाल के राजा के प्रतीक के साथ साथ देश के कोट को प्रदर्शित करती है। अच्छी तरह से तैयार की गई, यह स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह क्या है। विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि यह एक अज्ञात नौवहन उपकरण का हिस्सा है। दुर्लभ और अज्ञात पहुंचाने के बावजूद एस्मेरेल्डा का महत्व कलाकृतियों के साथ उसकी उम्र जितना नहीं है। वह उस समय के सबसे शुरुआती जहाजों में से एक है, जब यूरोप ने एशिया के रूप में समुद्री मार्गों की खोज शुरू की थी। 1492 में कोलंबस की नई दुनिया को खोजने के बाद एस्मेरेल्डा ने एक दशक का सफर तय किया। नंबर 4 लाहौर कालीन। टेक्सड आइलैंड वार्डेन सी में एक सत्यवान जहाज कब्रिस्तान है। यह एम्स्टर्डम की ओर जाने वाले जहाजों के लिए एक व्यस्त स्टॉपओवर था। इस गली में अक्सर भारी भरकम तूफान आते थे जो कई नाविकों को समुद्र के तल तक खींच ले जाते थे। 1642 में रॉयल इंग्लिश के बेड़े ने डोवर से नीदरलैंड में यात्रा की जब टेक्सेल द्वीप के पास मौसम गड़बड़ा गया। उस दिन खोए गए एक दर्जन जहाजों में से एक 2014 में द्वीप के पास पाया गया था। पामवुड व्रेक को डुबो दिया, उसने कुछ ऐसा संरक्षित किया जो आमतौर पर समुद्र में 400 साल तक जीवित नहीं रहता है, ऊन और रेशम से बना एक नाजुक कालीन। क्षय को खाड़ी में रखा गया था क्योंकि मलबे को रेत में उलझा दिया गया था। दुर्लभ कपड़ा टुकड़ों में था, लेकिन समृद्ध फूल और जानवरों के डिजाइन अभी भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यह निर्धारित करने के लिए कि यह कहां से आया और कब बुना गया, कला इतिहासकारों ने कालीन के रंगों, पैटर्न और निर्माण तकनीकों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि यह लाहौर में 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो आज पाकिस्तान है। नंबर 3 लेडी केयर ड्रेस। कालीन के अलावा पामवुड व्रेक नीदरलैंड में सबसे मूल्यवान समुद्री खोज निकला। उच्च श्रेणी के फैशन पर एक नज़र शोधकर्ताओं को चकित कर देती है जब उन्हें एक कुलीन महिला से जुड़ी 400 साल पुरानी अलमारी मिली। क्लोक, चोली और मोजा निकट परिपूर्ण स्थिति में बड़ी मात्रा में चांदी और सोने के धागे से सजी थी। हाईलाइट जापानी डैम्स्क सिल्क से बना प्लस आकार का गाउन था। सदियों से पानी के नीचे रहने के बाद 1600 के दशक से कपड़े वापस लेना उल्लेखनीय था, लेकिन एक नाम और भी अधिक होगा। अच्छे जासूसी के काम ने स्वामी की पहचान की। जेम्स आई के न्यायालय में एक मध्यम आयु वर्ग के जासूस। विस्तृत कपड़ों पर कोई नाम टैग नहीं था, जो सभी एक बड़े पैमाने पर आनुपातिक महिला के लिए बनाया गया था, लेकिन एक पत्र ने सही दिशा में इतिहासकारों को इंगित किया। 1642 में राजकुमारी एलिजाबेथ स्टुअर्ट द्वारा लिखित इसमें उल्लेख किया गया है कि कैसे अंग्रेजी रानी हेनरीटा ने अपने सामान को खो दिया और उनकी 2 महिलाओं की प्रतीक्षा में उनकी अलमारी खो गई। गाउन की मात्र शैली एक बड़ी महिला की थी और सबसे पुरानी 56 वर्षीय जीन केर, रॉक्सबर्ग की काउंटेस और स्पेन के लिए मुखबिर थे।
नंबर 2 रोमन नेत्र चिकित्सा। प्राचीन चिकित्सा के बारे में अधिकांश ज्ञान पुराने लेखन से आता है। 2004 में पुरातत्वविदों को असली सौदा अपने हाथों में रखने का मौका मिला। रोमन पोत रिलेटो डेल पोजिनो के अवशेष 1980 के दशक में टिस्कनी के तट के पास पाए गए थे, लेकिन यह बाद में तब तक नहीं था जब 2000 साल पुराने जहाज ने अपना पुरस्कार छोड़ दिया था, वह स्थान जहां एक डॉक्टर की छाती को आराम दिया गया था। मल्लाह पर बॉक्स तो चला गया, लेकिन लकड़ी की दवा की शीशियां, मोटा सर्जरी हुक और टिन के कंटेनर रह गए। बाद के एक एक्सरे में पाया गया कि जहाजों में से एक के अंदर 5 गोल गोलियां दिखाई दी। सील कैप्सूल के लिए फ्लैट ग्रे गोलियां सूखी और बरकरार रहीं। इसने रोमनों को चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले संभावित रासायनिक विश्लेषण की अनुमति दी और संभवतः क्या असाध्य गोलियों का इलाज किया जाना था। सामग्री में स्टार्च, आयरन ऑक्साइड, मोम और पाइनराल शामिल थे। इसने वैज्ञानिकों को अस्थायी रूप से एक संभावित आयवोश या उपाय के बारे में समझा। आयवोश कोलिरियम का लैटिन नाम छोटे गोल रोटियों के लिए ग्रीक से लिया गया है, जो रहस्य चिकित्सा के आकार के अनुरूप भी है। नंबर 1 अटलांटिस इनेगोट्स। दक्षिणी सिसिली में गेला के तट के पास लगभग 2600 साल पहले एक जहाज डूब गया। 2015 में समुद्री पुरातत्वविदों ने 2 कोरिंथियन हेलमेट, एक जार और एक रहस्यमय धातु के कई गांठ की खोज की, जो केवल ग्रीक पौराणिक कथाओं और अटलांटियन किंवदंतियों से जाना जाता है। ओरिकल्कुम को केवल सोने के लिए एक कीमती लाल धातु के रूप में वर्णित किया गया था, और प्लेटो के लेखन ने दावा किया कि यह अटलांटिस में खनन किया गया था और इसने पोसेडॉन के मंदिर की लगभग हर सतह को लेपित किया। हाल ही में फरवरी 2017 में एक ही मलबे ने प्राचीन मिश्र धातु के 47 और सिल्लियों का उत्पादन किया। 2 साल पहले मिली 39 सलाखों के साथ जमा राशि एक तरह से एक है, लेकिन अफसोस कि यह मूल्यवान नहीं है। मिश्र धातु में 80% तक तांबा, 15-20% जस्ता और थोड़ी मात्रा में सीसा, निकल और लोहा होता है। फिर भी यह उस रहस्य को कम नहीं करता है जो अभी भी वास्तविक युग और ओरिचेलम की उत्पत्ति का कारण बनता है। उस जहाज के बारे में बहुत कम जाना जाता है जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा धातु दी थी। यह सबसे अधिक संभावना ग्रीस या एशिया माइनर से आया था। शोधकर्ताओं को यकीन है कि गंतव्य गल्ला का शानदार शहर था और मांग के बाद के कामों में विशेषज्ञता वाली कार्यशालाओं के लिए इनेगेट्स का नेतृत्व किया गया था।